कोर्ट में जो आज सुनवाई हो रही थी, डिलिमिटेशन को लेकर एक पिटीशन वहां पर दायर की गई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई गई थी जिसमें जम्मू कश्मीर में हुए डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को चैलेंज किया गया था। आज उसकी सुनवाई करते हुए आज जजमेंट आनी थी और इस जजमेंट में जस्टिस एसके कौल और एएस ओका ने इस पूरी प्रोसेस को सही ठहराया और पिटीशन को उन्होंने खारिज कर दिया। आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई थी। श्रीनगर के 2 रेजिडेंट से उन्होंने एक पिटीशन वहां पे लगाई थी कि इस पूरी प्रोसेस को उन्होंने संवैधानिक तौर पर गलत ठहराया और कई उन्होंने अपने उसमें दलील भी दी थी। उसी को लेकर आज सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में और इसका फैसला जो है अभी कुछ ही देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है जिसमें जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एएस ओका, इन दोनों ने इसका फैसला आज सुनाते हुए कहा कि सेंटर द्वारा जो डिसीजन लिया गया था डिलिमिटेशन कमीशन को गठन करने का, वो बिल्कुल सही था और जो प्रोसेस हुई है बिल्कुल ठीक हुई है और उन्होंने पूरी प्रोसेस को बिल्कुल सही ठहराया और इसके चलते ही पिटीशन जो दायर की गई थी जिसमें चैलेंज किया गया था पूरे प्रोसेस को, उसको पिटीशन को बिल्कुल खारिज कर दिया। आपको बता दें कि 6/3/2020 को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें एक डिलिमिटेशन कमीशन को गठित किया गया था। इस पूरी प्रोसेस में तकरीबन जिसमें सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई ने इसकी अध्यक्षता की थी और इस पूरी प्रोसेस को 5 मई 2022 को कंप्लीट कर लिया गया, जिसमें असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज पहले 83 थी, उसे बढ़ाकर 90 कर दिया। जम्मू को 43 और कश्मीर में 47 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है इन्होंने इसमें नई रीड्रॉ की। इसी को लेकर एक पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। ये याचिका जो है इसमें यह कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 170 के तहत 2026 के बाद ही जो है इसमें डिलिमिटेशन हो सकती है। उसी की सुनवाई के चलते हुए आज इसका फैसला आना था। अपना फैसला सुनाते हुए उन्होंने कहा कि सेंटर से जब ये पूछा गया था कि इनका इस बारे में क्या कहना है, तो सेंटर ने अपनी दलील इसमें दी थी कि जिस तरीके से 2019 में यहाँ पर इसको स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, उसके बाद जल्द से जल्द ये प्रोसेस करना जरूरी था ताकि यहाँ पे दोबारा से डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार बनाई जाए और उसके लिए ये प्रोसेस का होना बहुत जरूरी था। जब ये दलील उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दी तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में इसको भी माना कि ये सही है कि इस प्रोसेस का होना बहुत जरूरी था ताकि जल्द से जल्द जो है यहाँ पे इलेक्शन करवाए जाएं। इस दलील के खारिज होने के साथ ही एक उम्मीद अब ये बन रही है कि जल्द ही इलेक्शन भी होने की संभावना बताई जा रही है। जिस तरीके से ये पिटीशन काफी देर से पड़ी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में और मामला जो था काफी समय से पेंडिंग पड़ा हुआ था और ये उम्मीद की जा रही थी कि जल्द से जल्द जो है इस पिटीशन पर सुनवाई हो और जो चैलेंज किया गया था इस पर जो है पूरी सुनवाई होने के साथ ही जो है आगे का रास्ता साफ हो और वो रास्ता आज साफ हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने आज इस पिटीशन को जो है खारिज कर दिया और डिलिमिटेशन प्रोसेस को पूरी तरह से सही ठहराया। और एक तरह से अगर हम जो एक्सपर्ट्स हैं अगर उनकी माने तो अब जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस का रास्ता जो है साफ नजर आ रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में अब इसमें इलेक्शन हो सकते हैं। साथ ही बेंच ने यह भी कहा कि जो आज पिटीशन खारिज की गई है इसका कोई भी असर जो बाकी पिटीशंस वहां पर जम्मू कश्मीर को और आर्टिकल 370 को लेकर उसमें पेंडिंग है उन पर किसी तरह का असर नहीं होगा। ये अलग से जो एक पिटीशन दायर की गई थी ये इसके लिए ही इसमें आज जो फैसला सुनाया गया। तो इस तरह से एक आज बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो चैलेंज किया गया था डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को, उसकी जो पिटीशन दायर की गई थी उसको आज उन्होंने खारिज कर दिया।